नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि आपके मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। बात करते हैं मेट्रोलॉजी क्या है, मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ होता है और मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट क्यों आवश्यक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा रहता है कि मोस्टली आपके कंपटीशन और एग्जाम में कुछ बनते हैं। शुरुआत करते हैं मेट्रोलॉजी क्या है और यह कितना आवश्यक है। जब हम इसमें है मेट्रोलॉजी की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, परिचय परिचय आ जाता है इंजीनियरिंग में उत्पाद का निर्माण करने के लिए उस उत्पाद को निर्धारित मानकों के अनुसार बनाया जाता है। जब भी हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड वस्तु को बनाते हैं तो एक उसका मेजरमेंट होता है और उसी मेजरमेंट के अनुसार हम को बनाते हैं। उसकी दिमाग की यथार्थता उच्च परिशुद्धता वाली होनी तथा उसका गुण स्तर अंतरराष्ट्रीय का होना चाहिए। मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ही अच्छी और उसका जो मानक है, जो क्वालिटी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की होनी। या माप विज्ञान के अंदर माप विज्ञान आपका मेट्रोलॉजी के उत्पाद के माप लेने की सही विधि तथा अति सूक्ष्म स्तर तक मापने की विधि का अध्ययन। मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है किसी पदार्थ की गुणवत्ता स्तर पर बनाए रखने उसे उत्पादन के शिक्षण हेतु मापन इकाइयों, मापन यंत्रों, उपकरणों या मापन विधियों का गहन अध्ययन। जैसा आपने देखा होगा, यदि कोई प्रोडक्ट है, एक आप चार्जर की बात कीजिए, एक ऐसा चार्जर या जिस कंपनी का चार्जर जो अदर कंट्री में बनता है, उस चार्जर की जो पिन का साइज है वो आप इंडिया के प्लग में जब उसको फिट करते हैं ना बोर्ड के अंदर, तो उसका साइज इक्वल होता है। या फिर एक दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड की बात की जाए तो वो ब्लेड हर रेजर के साथ एडजस्ट। क्यों? क्योंकि उसको एक अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार बनाया, मतलब उसका जो मेजरमेंट है वो स्टैंडर्ड रखा गया। बल्ब और होल्डर देख लीजिए, बल्ब को आप होल्डर में फिट करते हैं, बल्ब किसी और कंपनी का और होल्डर किसी और कंपनी, परंतु दोनों का मेजरमेंट स्टैंडर्ड रखा जाए। ये किस कारण से होता है? मेट्रोलॉजी के अंतर्गत तो यही कहा गया है कि किसी प्रोडक्ट को जब बनाते हैं तो गुण स्तर है अंतरराष्ट्रीय स्तर। यदि बात करें कि स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का स्कोप कहाँ है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कि उत्पाद की मास प्रोडक्शन के लिए मेट्रोलॉजी का ज्ञान वह कार्य काफी विस्तृत है तथा अंतरराष्ट्रीय मेट्रोलॉजी को निम्न भाग में बांटा गया। मास प्रोडक्शन, यदि हमें लंबे मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में किसी वस्तु का निर्माण करना है वो हमारा मास प्रोडक्शन, मतलब एक ही टाइप के प्रोडक्ट को हजारों की संख्या में बनाना हमारा मास प्रोडक्शन। यदि मास प्रोडक्शन का हमें ज्ञान होगा तो हम मास प्रोडक्शन के हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना। पहला, मेट्रोलॉजी के निम्न 5 वर्गों में बांटा गया। पहला क्या है? निरीक्षण, इंस्पेक्शन। द्वितीय आता है आपका उत्पादन, उत्पादन प्रक्रम नियंत्रण के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन का कंट्रोलिंग भी तो चाहिए हमें। पहला क्या है आपका? करना, प्रोडक्ट पर कंट्रोलिंग करना, साथ ही विभिन्न चालनों मापन के लिए विभिन्न प्रकार की आपके पैरामीटर्स का, साथ ही यंत्रों का भी हमें मेंटेनेंस रखना है, अनुरक्षण रखना है। ऐसा तो नहीं कि हम टूटे फूटे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं।
तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट में डिफेक्ट आएगा। ये वो कहते हैं कि आपको जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी बेसिस नहीं, मशीन और औजारों का संरक्षण भी करना है, मेंटेनेंस करना है और उन्हें सुरक्षित रखना। कैसे, वो समझेंगे तो निरीक्षण क्या होता है। इंजीनियरिंग में किसी उत्पाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर उस उत्पाद की एक अंग एवं प्रत्येक उत्पाद का साधारण तरीके से मापन लेना संभव नहीं। अतः उत्पाद का गुण स्तर निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने कुछ विशेष मापन यंत्र व मापन, कौन से मापन यंत्र हैं, जैसे कि डायल गेज हुआ, गेज हुआ, कंपरेटर हुआ, ये मापन यंत्र होते हैं। और मापन विधियां विभिन्न टाइप के, कैसे हम उनका मापन कर सकें। इनके प्रयोग से हमें उत्पाद की यथार्थ तुलनात्मक मापन मिलता है। तुलनात्मक मापन ये है, यदि हम किसी को मेजर कर रहे हैं तो कंपेयर ही करके तो पता करते हैं। यदि हम किसी एक छोटे से वस्तु की बात करें, वस्तु 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने स्केल के साथ उस कंपेयर किया। स्केल की लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, तो उतनी ही लंबाई उस प्रोडक्ट की है। फिर क्या है, हमने दो प्रोडक्ट, एक इंस्ट्रूमेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कराया, उसी कंपेयर के बाद हमें पता चला कि इसकी लंबाई क्या है। तो वही कहते हैं कि इनके प्रयोग में उत्पाद की यथार्थ तुलनात्मक मापन मिलता है। मापन में लगने वाले समय की बचत। मास प्रोडक्शन की दशा में एक ही तरह की उत्पाद समूह से कुछ उत्पाद लेकर गेज आदि विशेष मापन यंत्र कर उसका परीक्षण एवं परीक्षण, इस तरह से उत्पाद समूह निरीक्षण, इस विधि में सांख्यिकीय गुण नियंत्रण, सांख्यिकीय गुण नियंत्रण कहलाता है। क्या हम इस मेजरमेंट सिस्टम को लागू करते हैं। सेकेंड आ जाता है उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिए। उत्पादन प्रक्रम का नियंत्रण कैसे किया जाए। उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिए मेट्रोलॉजी के निरीक्षण विधियों का उपयोग किया जाए। सांख्यिकीय गुण नियंत्रण का उपयोग इसके लिए सर्वोत्तम होता है, इसके लिए किसी उत्पाद के मास प्रोडक्शन के समूह में से कुछ उत्पाद उठाकर उनका परीक्षण एवं, जिसे कहते हैं रैंडम। यदि हमें क्या करना, एक साथ यदि हम 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि प्रत्येक प्रोडक्ट को हम मेजरमेंट करें। यदि हम प्रत्येक प्रोडक्ट की मेजरमेंट करते हैं और हमारे पास हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में प्रोडक्ट हैं, मेजरमेंट में हमें टाइम भी लगेगा। तो ऐसे टाइम को बचाने के लिए सेकंड टेक्नोलॉजी आती है आपकी, आपका रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन में क्या होगा, आप किसी भी प्रोडक्ट को उठाएंगे, टेस्ट करेंगे, मतलब उसका मेजरमेंट करेंगे और उसको रख देंगे। अगर वो सही है, ऐसे आपने क्या किया, 3 या 4 प्रोडक्ट लिए, रैंडमली उठाया, उनको मेजरमेंट किया, अगर वो सही है तब सारे प्रोडक्ट हमारे सही हैं। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, रैंडमली मेथड को, यदि घरों पर चावल बनाए जाते तो क्या करते हैं, कुछ दाने उठाते हैं, जैसे भी उन्होंने उठाए दाने, उनको देखते वो पक गए हैं या अथवा नहीं। अगर वो चावल के दाने पक जाते हैं तो ये माना जाता है सारे दाने पक गए हैं। इसी को कहते हैं रैंडम सिलेक्शन। तो यही कहा गया कि किसी मास प्रोडक्शन के उत्पाद को उठाकर उसका परीक्षण एवं निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के उपरांत प्राप्त मापों से उस उत्पाद का नियंत्रण चार्ट तैयार नियंत्रण चार्ट के द्वारा यह पता चल जाता है उस समूह या अन्य समूह उत्पाद का कोई प्रक्रम नियंत्रण में है अथवा नहीं। तब कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया तो वो हमारे पैरामीटर पर खरा उतर रहा है अथवा नहीं। अगर जो हमें
कंडीशन चाहिए, जो मेजरमेंट चाहिए, यदि वो सही है तो मतलब हमारा प्रोडक्ट सही है। और अगर वो पैरामीटर हमारे फुलफिल नहीं हो रहे, प्रोडक्ट खराब है। साथ ही नेक्स्ट आता है विभिन्न प्रचालों के मापन के लिए। विभिन्न प्रकार के प्रचालक क्या हो गए आपके, कि किसी उत्पाद के मशीनिस्ट समूह के विभिन्न प्रचालों जैसे कि कोणीय, गोलीयता, सतह, रुक्षता, गियर, टेपर, पेंच आदि को मापने के लिए मेट्रोलॉजी का मापन यंत्रों के अनुरक्षण एवं अंशांकन के लिए मापन यथार्थता बनाए रखने के लिए यंत्र का अनुरक्षण, अंशकाल करना, तो क्या है उसका मेंटेनेंस करना और उसको सुरक्षित रखना, तो उसका संरक्षण करना है और उसको टूट फूट से, इसके लिए समय समय पर यंत्रों का मेंटेनेंस किया जाता है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको मैं ग्रीस करना है, ऑयलिंग करना है, समय रहते ऑयलिंग और ग्रीसिंग करना। ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारे लंबे समय तक चलते हैं, तथा इसका एक रिकॉर्ड चार्ट भी बनाया जाता है किस चीज पर हमने कब उसकी, इसका अध्ययन हम लोग मेट्रोलॉजी में करते हैं। कोई भी टूल है तो ये भी तो देखना है कि उसकी मेंटेनेंस कब करनी है। टूल में आपके विभिन्न प्रकार के टूल होते हैं, चाहे आपका कटिंग टूल, पावर हैक्सा हो या लेथ मशीन होगा, ये हमारे टूल के अंतर्गत आए, की मेंटेनेंस भी कंपलसरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मशीनी औजारों के संरक्षण के लिए। मशीनी औजारों को कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, वो लंबी जीवन काल लंबा हो। किसी भी उत्पाद की यथार्थता मशीनी औजारों की पर निर्भर करती है, तथा मशीनी औजारों की यथार्थता उनके विभिन्न अवयवों के संरेख पर निर्भर करता है। उत्पादन के गुण स्तर को बनाए रखने के मशीनी औजारों की यथापना एवं परिचालन समय का संरेखन जरूरी। तो कोई भी औजार है तो ऐसा तो नहीं कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा जो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो क्या होगा, मेजरमेंट भी हमारा गलत होगा। जैसे यदि आप एक हाइट सी एक लाइन खींच, अगर आपकी स्केल सही है तो आपकी लाइन सही जाएगी, अगर आपकी स्केल टेढ़ी है तो आपकी लाइन भी टेढ़ी होगी। इसलिए क्या है, ऐसी कंडीशन क्या करना होता है, स्केल को सही रखना हो, सुरक्षित रखना। तो यही कहा गया है कि यदि कोई टूल हमारा सही है तो हम मेजरमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। तो उसका अलाइनमेंट भी देखना होता है, तो चलाने का तरीका भी आना चाहिए। तो वही कहते हैं कि मशीनी औजारों की स्थापना एवं परिचालन के समय उनका संरेखन परीक्षण बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मेट्रोलॉजी की सहायता ली जाती है। इस संरेखन परीक्षण के पर जांच की, यही तो हमारा लिस्ट अकाउंट के अंतर्गत आता है। जब हम लोग लिस्ट काउंट देखते हैं ना, तो ये देखते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 0.5 है या किसका 5 है। तो ये लिस्ट काउंट जो है वो यहीं से उत्पन्न हो गया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि तो नहीं है। अब समझेंगे कि मेट्रोलॉजी के उद्देश्य क्या है, मेट्रोलॉजी चाहता क्या है। तो मेट्रोलॉजी का पहला उद्देश्य है उत्पाद को वांछित यथार्थता के साथ, मतलब जैसी हमें जरूरत है उसी जरूरत के अनुसार उत्पाद में मापन में कम से कम लागत आए। मतलब जैसा हमें प्रोडक्ट चाहिए, जैसे आकार का प्रोडक्ट चाहिए, उसको बनाने में हमें कम से कम लागत लगानी पड़े। इंजीनियरिंग का यही तो फंडा है कि मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट लेना, मतलब हमारी लागत कम से कम रहे और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही से हमें प्राप्त हो जाए।
सेकेंड पॉइंट आ जाता है कार्य विशेष के लिए सही एवं उपयुक्त मापन यंत्र का। जिस इंस्ट्रूमेंट की जहां जरूरत है का। नेक्स्ट आ जाता है मापन में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का मानकीकरण होना चाहिए। मतलब जो भी हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई जुगाड़ नहीं हो। ऐसा कई बार होता है ना, कोई जुगाड़ू काम कर लिया, आपको लगता है कि अब हमारा काम हो जाए। जुगाड़ू काम से आप काम तो हो जाएगा बट इस लॉसेस भी ज़्यादा हैं। तो वो कहते हैं कि आप उन्हीं मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो कि स्टैंडर्ड है। मापन की नई नई आधुनिक विधियों एवं तकनीक का विकास एवं उपयोग करना। मेजरमेंट की जो नई टेक्निक आ गई है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि मान लीजिए यदि हम मार्केट से कुछ वस्तु खरीद, तो जो तराजू है, पता चले कि वो पड़ले वाली तराजू से कोई भी वस्तु बेच रहा है या फिर डिजिटल तराजू से वस्तु बेच रहा है, दोनों में अंतर होता है। तो समय के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना। तो वही कहा गया है कि मापन में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का मानकीकरण होना चाहिए। मापन की नई नई विधियां एवं तकनीक का विकास एवं उपयोग होना चाहिए। आधुनिक मापन यंत्र के बारे में जानकारी रखना एवं पुराने मापन यंत्र को हटाकर उनकी जगह नए आधुनिक मापन यंत्र का प्रयोग। जैसे हम लोग यदि बात करें किसी क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो चौक से और बोर्ड बोर्ड पर चौक से पढ़ा रहा है या फिर मार्कर से पढ़ा रहा है या फिर डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा है। तो क्या है, ये तकनीक है। आज से बहुत साल पहले जब चौक से लिखा जाता था, फिर क्या होगा, टेक्नोलॉजी कुछ बढ़ी, कुछ प्रोसेस बढ़े, तकनीक आई, तो व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल, अब वहां पर मार्कर का इस्तेमाल। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा। अब क्या होगा, डिजिटल बोर्ड आ गया। तो डिजिटल बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें इजीली हम उन पर डिफाइन भी कर सकते हैं। वही कहते हैं कि आधुनिक मापन यंत्र के बारे में जानकारी रखना एवं पुराने मापन यंत्रों को हटाकर उनके नए आधुनिक मापन यंत्र का प्रयोग चाहिए। उत्पादन में वांछित यथार्थता या सीमा के बाहर के अस्वीकृत उत्पादों की लागत को कम करें। मतलब यदि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो जो गलत प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको कम से कम बनाना चाहिए। तब कोई प्रोडक्शन है तो त्रुटियों युक्त खराब प्रोडक्ट बन रहे हैं, कोशिश हो प्रोडक्ट जो खराब बन रहे हैं कम बने और हमारी लागत भी हो। क्योंकि कोई प्रोडक्ट यदि खराब बन रहा है तो लागत तो लगी है। अगर वो कॉस्ट लगी है तो उसको हम मैनेज करेंगे। जो प्रोडक्ट अच्छे बने हैं उनके साथ उसको मैनेज करेंगे, तभी तो जो खराब प्रोडक्ट है कॉस्ट में मिल पाएगी। समय समय पर विकसित उत्पादों को बनाने, उनमें उपयोग किए जाने वाले मापन यंत्रों एवं उत्पादन जांच क्रम का जांच करना। तो ये है हमारा मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्यों होता है और मेट्रोलॉजी के उद्देश्य क्या है। तो आशा करते हैं कि आपको मेट्रोलॉजी के बारे में तो जानकारी प्राप्त हुई हो कि मेट्रोलॉजी में हम लोग क्या चीजें, किस प्रकार की चीजों और किस प्रकार की मेथड का। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल साथ ही अपने दोस्तों के साथ को शेयर कीजिए। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट के माध्यम से अवगत कराइएगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।